हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स एग्ज़ाम के बारे में और जानेंगे कि आइल्स एग्ज़ाम क्या होता है, ये किन लोगों के लिए होता है, इसकी वैल्यू क्या है, फॉर्मेट क्या है और ये कहाँ कहाँ एक्सेप्ट होता है। तो अगर आप आइल्स के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो। हे एवरीवन, माय नेम इज़ अर्पित एंड आई एम हियर टू हेल्प एवरीवन विद योर आइल्स एग्ज़ाम। वैसे मुझे ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है बट आइल्स का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम और इस एग्ज़ाम की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको अब्रॉड की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो और वहाँ की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश हो, या फिर आपको उन कंट्रीज़ में जॉब अप्लाई करनी हो या एज एन इमिग्रेंट मूव करना हो। आइल्स एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एग्ज़ाम है जिसे 12,000 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़, एम्प्लॉयर्स और इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन द ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़। आइल्स एग्ज़ाम को ओरिजिनली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डिज़ाइन किया था और इसकी दो मेन ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़ हैं। नंबर 1 इज़ आईडीपी एजुकेशन एंड नंबर 2 इज़ ब्रिटिश काउंसिल। ब्रिटिश काउंसिल अब 2021 के बाद से इंडिया में बंद हो गया है और इसका पूरा बिजनेस आईडीपी एजुकेशन ने एक्वायर कर लिया है। तो अगर आप इंडिया से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास सिर्फ आईडीपी एजुकेशन ही एक ऑप्शन बचता है। वैसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल दोनों का फॉर्मेट, डिफ़िकल्टी लेवल सब कुछ सेम ही होता था, सो इट डजंट मैटर फॉर एनीवन। एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो काफ़ी सिंपल स्टेप्स होते हैं। हम किसी और वीडियो में डिटेल में जाएंगे बट आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करके रजिस्टर करना होता है, टेस्ट की लोकेशन सेलेक्ट करनी है और जो भी डेट आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी आप वो डेट बुक कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइल्स टेस्ट टाइप्स। आइल्स एग्ज़ाम के दो टाइप्स होते हैं, एक है आइल्स एकेडमिक और दूसरा है आइल्स जनरल ट्रेनिंग। सो आइल्स एकेडमिक उन लोगों के लिए होता है जिनको हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाना है, एंड फॉर आइल्स जनरल ट्रेनिंग ये उन लोगों के लिए होता है जिनको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में काम के लिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए या फिर एज एन इमिग्रेंट मूव होना है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपको कौन सा वाला एग्ज़ाम देना है क्योंकि फिर उसी हिसाब से आपको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी रहेगी और एग्ज़ाम भी थोड़ा डिफरेंट होता है। और अगर अब हम बात करें आइल्स टेस्ट फॉर्मेट की तो इसको कंडक्ट कराने के भी दो मेथड होते हैं। पहला होता है सिंपल पेन एंड पेपर बेस्ड और दूसरा होता है कंप्यूटर बेस्ड। सो अगर आप पेन एंड पेपर से ज़्यादा फ्रेंडली हैं, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है और आपकी एफिशिएंसी पेन एंड पेपर पर ज़्यादा आती है सो यू कैन गो विद द पेन एंड पेपर फॉर्मेट। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी पेन एंड पेपर से प्रैक्टिस छूट चुकी है और अगर आप कंप्यूटर पर ज़्यादा एफिशिएंट हैं, टाइपिंग में एफिशिएंट हैं, सो यू कैन गो विद द कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा फॉर्मेट चूज़ करते हैं तो आपको उसी हिसाब से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पेन एंड पेपर फॉर्मेट की। तो ये एक बहुत सिंपल एग्ज़ाम होता है जहाँ पर आपको आपकी डेस्क पर क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर शीट्स मिल जाती हैं। उसमें आप लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग के आंसर्स पेन या पेंसिल से लिख सकते हैं। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग ये तीनों एग्ज़ाम आपके सेम डेट पर होंगे और स्पीकिंग एग्ज़ाम इसके 5 दिन पहले या 5 दिन के बाद कभी भी हो सकता है। स्पीकिंग एग्ज़ाम के लिए आपके पास चॉइस होती है स्लॉट बुक करने की और किसी कारण से अगर आप स्लॉट बुक नहीं कर पाते हैं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डेट अवेलेबल होती है वो मिल जाती है। पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको विद इन 13 कैलेंडर डेज मिल जाता है। और अगर अब हम कैलेंडर पर नज़र डालें तो एकेडमिक वालों के लिए एग्ज़ाम्स महीने में 4 बार अवेलेबल होते हैं और अगर आप जनरल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सिर्फ आपके पास महीने में 2 डेट्स मिलती हैं। ऑन दी अदर हैंड कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, अप टू 7 डेज अ वीक, 3 टाइम्स अ डे, और इसका रिजल्ट भी आपको काफ़ी जल्दी मिल जाता है विद इन 2 डेज। बट ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपके लिए पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम बेटर है या फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम। अब बात करते हैं आइल्स एग्ज़ाम के सेक्शंस के बारे में। तो चाहे आप एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हो या जनरल ट्रेनिंग एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप पेन एंड पेपर बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे हो या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, आइल्स एग्ज़ाम में ये चारों सेक्शंस होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। आइल्स लिसनिंग एग्ज़ाम की बात करें तो आपके पास अराउंड 30 मिनट्स होते हैं। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शन में आपको एक डिफरेंट ऑडियो सुनाई जाती है और इसके बेसिस पे आपको आंसर शीट में आंसर्स फिल करने होते हैं। लिसनिंग के पार्ट 1 में आपको डेली लाइफ पर बेस्ड एक डायलॉग सुनाया जाएगा जिसमें दो लोग आपस में किसी एडवर्टाइज को लेके या कोई इंक्वायरी के लिए बात करते हैं। सेकेंड पार्ट एक मोनोलॉग होता है जो कि सोशल लाइफ या एवरीडे लाइफ के ऊपर बेस्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल मैप्स या नक्शे वाले क्वेश्चंस।
लिसनिंग के थर्ड पार्ट में आपको एक कन्वर्सेशन सुनाया जाएगा जो कि मोस्टली दो स्टूडेंट्स और एक टीचर के बीच में होता है और वो आपस में अपनी असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फोर्थ पार्ट अगेन एक मोनोलॉग होता है जिसमें कोई लेक्चरर या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर एक एकेडमिक पैराग्राफ रीड करता है और बेस्ड ऑन दैट आप उसमें आंसर्स फाइंड करते हैं। तो इस तरह आपका डिफिकल्टी लेवल फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 4 बढ़ता जाता है। लिसनिंग एग्जाम जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक दोनों के लिए बिल्कुल सेम होता है, देयर इज नो डिफरेंस, बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन टाइमिंग इफ यू चूज बिटवीन पेन एंड पेपर बेस्ड एंड कंप्यूटर बेस्ड। वो हम बाद में डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं आइल्स रीडिंग एग्जाम की। तो वो चाहे एकेडमिक रीडिंग एग्जाम हो या जनरल ट्रेनिंग एग्जाम हो, आपके पास 60 मिनट्स होते हैं और 40 क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। बस यहाँ पर फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है। एकेडमिक एग्जाम में रीडिंग के जो पैराग्राफ्स आते हैं वो थोड़े लॉन्ग एंड डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर्ड टू द जनरल ट्रेनिंग एग्जाम। अब हम बात करते हैं आइल्स राइटिंग के बारे में। तो राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। तो रीडिंग की तरह राइटिंग भी एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए अलग अलग होता है। तो अगर हम एकेडमिक राइटिंग की बात करें तो टास्क 1 में आपको एक ग्राफ, टेबल, चार्ट या डायग्राम दिया होगा और उसको आपको अपने वर्ड में एक्सप्लेन करना है या समराइज करना है। और टास्क 2 होता है ऐसे राइटिंग जहाँ पर आपको एक ऐसे लिखना होता है। राइटिंग में टोटल आपके पास 1 घंटे का समय होता है जिसमें से रिकमेंडेड है कि आप 20 मिनट्स टास्क 1 में दें और रिमेनिंग 40 मिनट्स टास्क 2 में दें। और अगर स्कोरिंग वेटेज की भी क्विकली बात की जाए तो टास्क 1 का वेट 1/3 और टास्क 2 का वेट 2/3 होता है, मीनिंग देयर इज मोर वैल्यू फॉर द ऐसे क्वेश्चंस। सिमिलरली जनरल ट्रेनिंग एग्जाम में भी राइटिंग के 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2, लेकिन यहाँ पर टास्क 1 में आपको एक लेटर लिखने को दिया जाता है। इट कुड बी फॉर्मल, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर। और टास्क 2 में एक ऐसे लिखना होता है। अगर टाइम की बात करें तो इसमें भी आपके पास टोटल 1 घंटे का समय होता है जिसमें से 20 मिनट्स आपको टास्क 1 में देना है और रिमेनिंग 40 मिनट्स आपको टास्क 2 में देना है। स्कोरिंग वेटेज इज ऑल्सो सेम एज द एकेडमिक एग्जाम, 1/3 and 2/3 for task 1 and task 2 respectively. Now let's move on to the speaking module. स्पीकिंग मॉड्यूल सेम होता है चाहे आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो या जनरल ट्रेनिंग एग्जाम दे रहे हो। इसकी ड्यूरेशन 11 to 14 मिनट्स होती है। स्पीकिंग एग्जाम में आप एक आइल्स एग्जामिनर से फेस टू फेस बात करते हैं। इस एग्जाम में 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 इज वेरी बेसिक एंड सिंपल इंट्रोडक्शन, ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जैसे कि आपका नाम क्या है, आपको क्या पसंद है, आप क्या करते हैं, ये सब। पार्ट 2 में आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है, मतलब एक टॉपिक दिया जाता है और आपके पास 1 मिनट का समय होता है उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए और अराउंड 2 मिनट्स के लिए आपको उस टॉपिक पर बोलना होता है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब अ डे व्हेन यू हेल्प्ड समवन। तो आपको एक्सप्लेन करना होगा उस पर्टिकुलर दिन के बारे में जब आपने किसी की हेल्प करी। आपको बताना होगा कि आपने किसकी हेल्प करी, कैसे हेल्प करी और आपको हेल्प करने के बाद कैसा फील हुआ। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। आपको कोई भी टॉपिक मिल सकता है। और फाइनल पार्ट 3 2 वे डिस्कशन होता है जिसमें आपको पार्ट 2 के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपका अगर टॉपिक था कि डिस्क्राइब अ डे व्हेन यू हेल्प्ड समवन, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के जनरली क्या आप सभी की हेल्प करते हैं, आप कितने हेल्पफुल नेचर के हैं और क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने चाह कर भी कभी किसी की हेल्प नहीं कर पाई हो। तो एक आपको डिस्कशन करना होता है इस टॉपिक के ऊपर। ये थोड़ा सा लॉन्ग डिस्कशन होता है बट इट्स नॉट दैट हार्ड ऑल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आइल्स स्कोरिंग सिस्टम। इसमें आपको कोई स्कोर्स नहीं मिलते, आपको बैंड मिलते हैं जो कि 0 से 9 के बीच में होते हैं। आपको चारों सेक्शंस मतलब लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में इंडिविजुअल बैंड्स मिलते हैं और आपका जो ओवरऑल बैंड होता है वो इनका एवरेज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लिसनिंग में 6.5, रीडिंग में 6.5, राइटिंग में 5 और स्पीकिंग में 7 है, तो टोटल हुआ आपका 25 और इसका एवरेज हुआ 6.25। लेकिन जो आपका ओवरऑल बैंड होगा वो नियरेस्ट राउंड वैल्यू होगा, वो होगा 6.5, क्योंकि जो बैंड स्कोर है वो कभी भी 0.25 या 0.75 नहीं होगा, या तो आधा होगा या पूरा होगा, जैसे कि 6, 6.5 और 7। एंड इफ यू लुक एट दिस शीट आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने बैंड के लिए कितना स्कोर चाहिए या फिर राइटिंग और स्पीकिंग के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अब बात करते हैं इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में।
अगर आप इंडिया से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास सिर्फ IDP एक ऑप्शन बचता है. सो यू कैन गो ऑन दिस वेबसाइट IELTS-IDPindia.com, click on register for IELTS, click on book now. सबसे पहले आपको टेस्ट टाइप चूज करना होगा. सो लेट्स से आई एम सिलेक्टिंग पेन एंड पेपर बेस्ड IELTS. टेस्ट मॉड्यूल इज अबाउट एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग. तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एकेडमिक मॉड्यूल सेलेक्ट करता हूँ. एंड नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द सिटी. सो लेट्स से न्यू दिल्ली वेस्ट. And then you can click on book now. So you can see the dates available for the pen and paper based and computer based. We'll not do the registration today. इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और we will do the complete registration. और याद रखें कि रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका पासपोर्ट. तो अगर आपके पास आपका पासपोर्ट नहीं है तो फर्स्ट यू अप्लाई योर पासपोर्ट एंड देन डू द रजिस्ट्रेशन फॉर द IELTS एग्जाम. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिपेयर वेल फॉर योर सक्सेस. मतलब अपना गोल एंड टारगेट बैंड सेट करें और उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करें. अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेट फॉर ईच मॉड्यूल, लिसनिंग में कैसे आंसर्स फिल करने हैं, या रीडिंग में कैसे आंसर्स फाइंड करने हैं, या राइटिंग में क्या क्या फॉर्मेट होता है यूज़ करने के लिए, या स्पीकिंग में क्वेश्चंस के किस तरह से आंसर्स देने हैं. तो इन सब के लिए आप इस चैनल को या इस पेज को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें. एंड आई विल हेल्प यू टू अचीव योर टारगेट बैंड स्कोर. थैंक यू.